नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी चिराग पासवान और राहुल गांधी की। दोनों ही अलग अलग गठबंधन के नेता हैं, लेकिन अभी दोनों की सिचुएशन सेम है। दरअसल एक तरफ चिराग पासवान के तेवर चुनाव से पहले बदले बदले नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो अजीबोगरीब हरकतों के कारण जाने जाते हैं। बिहार चुनाव में वो लगातार महाराष्ट्र चुनाव की बातें करते नजर आ रहे हैं। क्यों पीछे पड़े राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के और चिराग पासवान के मन में क्या है, सब कुछ जानेंगे इस स्टोरी में विस्तार से। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय होते ही घमासान मच गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से आगे बढ़ते हुए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सीटें कम करने की कोशिश ना करें। चिराग के विरोधी कह रहे हैं कि वो पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे फिर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक एनडीए में ऑल इज वेल नजर आ रहा था। सीट बंटवारे के पहले एनडीए के दो बड़े सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अलग अलग रैलियां की और सियासी घमासान मच गया। चिराग पासवान ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि शाहबाद में नव संकल्प रैली में किया। इतना ही नहीं, अब इस नव संकल्प रैली के बाद जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें नव संकल्प के साथ साथ नव नेतृत्व भी लिखा गया है। इस नव नेतृत्व की बात को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इधर मुजफ्फरपुर में रैली कर ये धमकी दे डाली है कि उनकी सीटें कम करने की कोशिश कोई ना करे। इधर पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं और ये बीजेपी तय करेगी कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या चिराग पासवान के नेतृत्व में। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। जल स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में बीजेपी के दो नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वही होगा, चाहे जो दल जितना उछल कूद कर ले। चिराग पासवान एनडीए सरकार में मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपना पद त्याग दिया है? एनडीए में बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन चिराग और कुशवाहा के रुख को देखते हुए अब लगता है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का ऐलान इतना आसान नहीं होगा। हालांकि आगे और क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि अब चिराग पासवान क्या करेंगे। अब बात करें राहुल गांधी की। बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने हालिया बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित धांधली को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार करार देते हुए जवाब दिया, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका और राहुल ने फिर से इसी को निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज के सबूत मांग लिए हैं। इस तरह से शनिवार को सारा दिन राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वाक्य युद्ध चलता रहा है। वहीं भारतीय जनता ने राहुल गांधी के आरोपों को हताशा और निराशा से भरा बताते हुए पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के आला नेताओं ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और बिहार चुनाव से पहले हार का डर करार दिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा बिहार के राजगीर में दौरे के अगले दिन उठाया। राजगीर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बिहार को क्रिमिनल कैपिटल कहा। शनिवार को अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगी मैच फिक्सिंग। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्यों बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी। क्या बीजेपी नेताओं का ये आरोप सच है कि राहुल गांधी को बिहार चुनाव में हार का डर है
या कोई और वजह है? आइए जानें। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाने पर वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अशक कहते हैं कि वास्तव में राहुल गांधी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना ले। महागठबंधन में स्थिति उनके तेवर और अंदाज से अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो है या नहीं। महागठबंधन के सारे दल तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ने सीएम फेस पर अपना पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक गुट कहता है कि अपने बूते कांग्रेस को मैदान में उतरना चाहिए, इससे सीटों पर अपना प्रचार तो होगा, जमीन पर भी तैयार होगी। जितनी सीटें जीतनी है जीतेंगे, और जो जीते लोग हैं वो चाहते हैं कि महागठबंधन के बगैर चुनाव लड़ना मुश्किल है। इस तरह से कांग्रेस दो धाराओं के बीच उलझी है, महागठबंधन में लड़े या अकेले। ओम प्रकाश अशक बताते हैं कि ये सच है कि एनडीए को हराकर कांग्रेस अपने बूते सरकार नहीं बना सकती, महागठबंधन के साथ ही सरकार बना सकती है। हारने की स्थिति में रिंगिंग और ईवीएम को लेकर पहले से ही माहौल तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस नाम पर होवा खड़ा करने की स्थिति हो चुकी है। इस नाम पर होवा खड़ा करने से स्थिति हो सकता है कि मजबूत हो। दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां पहले से ही पोजीशनिंग कर लेती है। चुनाव रिजल्ट पक्ष में नहीं आया तो एक तरफ सेफ साइड हो गया, बड़ा एक्सक्यूज हो गया। चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, चुनाव में धांधली हुई है। चुनाव के दौरान प्राय में ही इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाती है, लेकिन अभी तक लोगों के बीच चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार है। उन्होंने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले प्रिपरेशन तैयार करती है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भी बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की बात कहकर परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जनादेश नहीं मिला तो चुनाव के बाद आरोप लगा सके कि जुगाड़ से चुनाव जीता गया है। अजय कुमार कहते हैं कि बिहार चुनाव से पहले नेगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है। राजनीतिक दल चुनाव को गंभीरता से लेते हुए हैं। बिहार में ऐसा नहीं होता है कि लोग कुछ भी बोल दें और लोग उसकी तरफ बह जाएंगे, उसे सही मान लेंगे। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है और बहुत ही सूझबूझ से फैसला लेती है। उन्होंने चुनाव आयोग से ये भी मांग की है कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की समेकित डिजिटल और मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित की जाए और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद ही सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा, टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन सच बोलने से आपकी साख जरूर बचेगी। बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की पूरी रणनीति फर्जी विमर्श गढ़ने का एक ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार चुनावों में हार का सामना करने के बाद आत्मनिरीक्षण करने की बजाय लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण चुनाव दर चुनाव हारती है, फिर पार्टी आत्मनिरीक्षण नहीं करती बल्कि षड्यंत्र के सिद्धांतों का सहारा लेती है। सभी तथ्यों और आंकड़ों की अनदेखी की जाती है, बिना किसी सबूत के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम किया जाता है। तथ्य नहीं, सुर्खियां बनाने की कोशिश होती है। नड्डा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आगामी चुनावों में खासकर बिहार में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को नाटक की नहीं सच्चाई की जरूरत है। राहुल गांधी को इस देश के संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करना चाहिए, न केवल कांग्रेस को बल्कि पूरे महागठबंधन को अपनी हार नजर आ रही है, क्योंकि ना सीएम चेहरा फाइनल है, ना ही सीट बंटवारे पर सहमति बनी है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।